हेलो अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद कैसे हो गए लोगों में भाई। आज का टॉपिक है या अली मदद करना शिरक है। सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, मौला अली से, मुश्किल कुशा से मदद ना मांगो। भाई ये तो मुफ्तियों का कुछ समझ में आता ही नहीं। ये आप लोग वीडियो देखिए और बताइएगा कमेंट्स में कि ये ठीक है कि शिरक है कि मदद मांगना। भाई जिससे जो बोलना है बोलते रहे हो, जो कहेंगे हम तो कहेंगे अपना तो ईमान ही अली है। या अली मदद कहना कोई शिरक नहीं, कोई वहम नहीं, कोई गुमान नहीं। अल्लाह का दस्ते खुदा का हाथ है। या अली मुश्किल कुशा। या अली मदद मुश्किल में कहना अगर उम्मीद मिलती है तो वो उम्मीद ये मुफ्ती नहीं छीन सकते। या अली मदद कहेंगे, हम अपने बच्चों को भी या अली मदद कहना ज़रूर सिखाएंगे। जिसको जो लगता है, जो समझता है वो कहता रहे। अगर या अली मदद कहना ही होता तो 1,24,000 नबी क्यों भेजे? सहाबा पे आप लोगों को एतराज़ क्यों है? जब सब कुछ अल्लाह ही करेगा तो अल्लाह पे छोड़ दो, आप नाराज़ क्यों होते हो? तो आप या अली मदद कहो, हमें या अली मदद कहेंगे। हम या अली मदद कहते हैं तो हमें लगता है अल्लाह सुनता है, अल्लाह हमारे पास है और अल्लाह के ये वली हैं। अल्लाह इनसे दूर नहीं, ये अल्लाह से दूर नहीं। हम या अली मदद कहेंगे। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि जैसे औलिया इज़ाम को या सहाबा को मदद के लिए पुकारना, या अली मदद कह दिया, या गौसल आज़म अल मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह अल मदद कह दिया, तो इसकी क्या शरई हैसियत है? क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? देखें, मदद तलब करने को इस्तिमदाद कहते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखें कि इस्तिमदाद फ़कत अल्लाह तबारक व ताला से ही औला है। औला और अफजल ये है कि अल्लाह से इस्तिमदाद की जाए। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो बिल्कुल अपने हर बंदे की बात को सुनने पे कुदरत रखता है। सबसे अफजल और औला यही है कि इस सिलसिले में अपने रब्बे करीम की तरफ रुजू किया जाए। लेकिन जब हम सहाबे किराम अलैहिम रिदवान की हयात तय्यबा देखते हैं, कुरानी वाक़यात को देखते हैं, तो ये नज़र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के आम बंदों ने उसके ख़ास बंदों की तरफ रुजू किया और अपनी परेशानियों में, अपनी हाजात में अल्लाह ताला की बारगाह से इनामात हासिल करने के लिए उन्हें वसीला बनाया है। जैसे अगर आप अल फुरकान प्रोग्राम देखें, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। मैं कहता हूँ अकायद के सिलसिले में, इसलिए नहीं कि मैंने बयान किया, बल्कि इसलिए कि गलत फहमियों के इजाले के लिए और मालूमात में इजाफे और अकायद की तस्हीह के लिए इसमें बहुत मवाद था। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब इसको हदीसें पढ़ते हैं कि सरकार की बारगाह में सहाबा कराम आए और उन्होंने हर तरह की हाजत का सवाल किया। जो माँ तहतल असबाब थे वो भी चीज़ें मांगी, माँ फौकल वाक़े के सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं कि सहाबा कराम ने अपनी हाजात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की है। हालांकि वो ये बात हमसे बेहतर जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला सुनने पे भी कुदरत रखता है, अता फरमाने पे भी कुदरत रखता है, वो किसी का मोहताज नहीं। इसके बावजूद बारगाह रिसालत में आके दस्ते सवाल दराज करना साबित करता है कि मशयत इलाही ये थी कि मांगो अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगो, लेकिन अगर तुम उसके खास बंदों को वसीला बनाकर उनसे दुआ करवाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पे मजीद करम फरमाएगा। जैसे कि कहत साली के जितने भी वाक़यात देख लें, क्यों आए थे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जवाब में सरकार ने क्यों नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे पास क्यों आ गए हो? डायरेक्ट मांगो अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ताला सुनता नहीं है तुम्हारी बात? वो दुआएं करते रहे, मकबूलियत नहीं हुई। आखिर बारगाह रिसालत में आए। मदद के साथ अर्ज करूंगा, अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता, पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद, शिरक। देखिए, सबसे बात नुक्ते की बता दूं आपको, फरिश्ते को तो हम मानते हैं ना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह है या नहीं है, सुनती है नहीं है, हाजिर है कि नहीं है, नाजिर है कि नहीं है, 100 इख्तिलाफ हो जाएंगे। इख्तिलाफात की तो गुंजाइश है ना। फरिश्ता है या नहीं है? वो तो फरिश्ता तो है, आपके दोनों कंधों पे बैठा हुआ है। किरामन कातिबीन है कि नहीं है? युरसिल अलैकुम हफ़ज़ा, आपके जो बॉडी गार्ड अल्लाह फरिश्ता नहीं भेजता। लेकिन आप फरिश्ते से भी नहीं कह सकते कि मेरा ये काम करो। फरिश्ते के वजूद पे तो कोई शक नहीं है। या जिब्राइल मेरा ये काम करो, कतन नहीं, गलत, शिर्क।
لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں۔ کئی ہمارے بندے بھی خوشامد کر کے اشتہاروں میں لکھ دیتے ہیں یا اللہ مدد۔ امید ہے اکثریت کو یہ فکرہ اچھا نہیں لگے گا، صرف بندوں کی خوشامد کرنے کے لیے کہ ہم بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آل محمد کی عزت کی قسم، اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے، اللہ کی مدد کا حقیقی نام۔ میں رتن صاحب سے کہوں کہ مجھے پانی پلائیں، سارا مجمع قبلہ کی طرف بھی دیکھے، میری طرف بھی، قبلہ یہ بوتل مجھے دے، ہاتھ پیچھے کریں، آپ دیں۔ کون ہے جو مجھے عقل مند کہے؟ سارے کہیں گے بے وقوف ہے، وہ ہاتھ سے نہیں دے گا تو اور کیسے دے گا؟ یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو، اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی جھولی سے واجب ہو اسے علی کی ولایت۔ علی کی محبت ماں کی جھولیوں سے واجب ہے۔ ادھر دیکھ لو، میری طرف دیکھ لو، میری طرف۔ ہر چیز شکل پہ نظر نہیں آتی، علی کی دشمنی نظر آتی ہے۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول۔ نسلوں کو یا علی مدد کی وصیت کر کے جاؤ، کیونکہ یا علی مدد نبیوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ لیکن اپنے بچے کو یا علی مدد کہنا وہی سکھائے گا جو بیٹے کو اپنا سمجھتا ہوگا۔ قیمتی چیزیں وراثت میں وہی دیتا ہے جسے یقین ہو کہ بچہ میرا ہے۔ کائنات میں اکلوتا معیار ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ اس سے پہلے علماء کرام بیٹھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، عربوں میں ایک بات مشہور ضرور تھی کہ جسے سانپ لڑ جاتا تھا اب سمجھ جاتے تھے یہ حرامی ہے۔ کائنات کا بادشاہ آیا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، علی سے نہ مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولوی جو اس میں ہی پہ زور دیتا ہے وہ علی سے دشمنی ہے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یا اللہ مدد، بانی مدد، چپ کر کے سن۔ ایک ہوتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ علی کی دشمنی میں مولوی کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد۔ اس لفظ صرف میں علی کی دشمنی ہے کہ تم نے کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد چاہتے ہیں، پھر یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال میرا بھی ہے، جب تم نے کہا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر کعبے کو کیوں جھکتے ہو؟ جو چپ بیٹھے ہو، کعبہ اللہ تو نہیں؟ کعبہ پہاڑ کے پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج مولوی بحث کرتا ہے علی نازل ہوا کہ علی پیدا ہوا۔ عقل کے دشمن، اگر علی پیدا ہوتا تو دروازے سے آتا۔ اس نے دیوار پہ نازل ہو کے پہاڑ کے پتھروں سے بنے ہوئے گھر کو ریزہ ریزہ کر کے، کیونکہ دیوار بنی ہوئی تھی پتھروں سے، پتھر آئے تھے پہاڑ سے، قرآن ناطق نازل ہوا۔
फिक्र बदल के अर्ज कर देता हूं। हाजा वाला कुरान नाजिल हुआ, एक कुरान है जालिका वाला, एक कुरान है हाजा वाला। जालिका का मतलब होता है वो, हाजा का मतलब होता है ये। जालिका हाजा, जालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है, कुरान वो किताब है, वो किताब है। अली के लिए आया मन कुन तो मौला हो। बंदा बोलेगा वो जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी लगती हो। जब तुझे नजदीक वाला अली समझ में नहीं आता तो दूर वाला कुरान समझ में कैसे आता? कितना मीठा नाम अली का लगता है, इसके आगे शहद भी फीका लगता है। मैं हिंदुस्तान गया, वहां पर मेरे पढ़ने से पहले एक सिख आ गया, उसने कहा मैंने रुपाई पढ़ ली। आप चुप हो गए, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा आखिर सिख क्या रुपाई पढ़ेगा? करीब आके कहते मौलवी साहब घबराए नहीं, मैंने अपने गुरु का जिक्र नहीं करना, अपने गुरु के गुरु की तारीफ करनी है कि कोई हो रही तो दस। मेरा हक बनता है कि नहीं बनता? क्यों बच रहा? हक बनता है कि नहीं? हक बनता है कि नहीं? शेख मिंबर पे आके कहते जन्नत ज़हरा दा दाज, जन्नत ज़हरा दा दाज, जेदा जग उते राज, ओदे अली महाराज। कोई हो रही तो दस। हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। हुस्न हैदर की तरह से शबे हिजरत मौसम, मजा तो तब है कि सोते में खरीदार मिले।